हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सचिन खुल्लर, आपका कोच, दोस्त और होस्ट आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के जरिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें मैं आपसे दो चीजें शेयर करना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक। जो हम अभी आज देख रहे हैं वो ये है कि इस लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन से पहले की जो लाइफ है, पहले हमारे पास जो वक्त है वो बहुत ही ज्यादा कम था। हमें अपने अपनों के लिए हमारे पास वक्त नहीं था, हमें अपने आप के लिए वक्त नहीं मिलता था। और आज हमारे पास इतना वक्त है कि हमें लगता है कि हमारी सारी चीजें जो हैं वो डेफर होती जा रही हैं, पोस्टपोन होती जा रही हैं। और इन दोनों चीजों को हम कैसे बैलेंस करना चाहते हैं और कैसे बैलेंस करेंगे हम ये चीजें, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कबीर साहब जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट, दैट इज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। मतलब जो चीज हम कल पर छोड़ते हैं हमें आज करनी चाहिए, जो आज पर छोड़ते हैं वो हमें इमीडिएटली करनी चाहिए। और यही हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा 4 इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर 1 इज व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन। नंबर 2, why do people procrastinate? Number 3 is what are the symptoms of procrastination? And number 4, 4-star technique to overcome that procrastination. तो शुरू करते हैं प्रोकास्टिनेशन से। ये है क्या? जो चीजें हम डेफर करते हैं, डिले करते हैं, इन सिंपल लैंग्वेज प्रोकास्टिनेशन इज द डेलिब्रेट एक्ट ऑफ एक्सेसिव पोस्टपोनिंग। चीजों को डिले करना, चीजों को पोस्टपोन करना दोस्तों, ये उसी तरह से है जैसे कि किसी मंकी को पकड़ना चाहता हूं। हमारा जो मन है मंकी की तरह है, और जब मैं उस मंकी के पास पहुंचता हूं वो मंकी और आगे चला जाता है। जब और आगे बढ़ता हूं तो वो और आगे चला जाता है, और सारी जिंदगी में उस मंकी को पकड़ता रह जाता हूं। वो मेरे बस में नहीं आता। हर चीज को लेके डेफर करना, सुबह 10 बजे करेंगे, सुबह 5 बजे करेंगे, रात को 9 बजे करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे इज द राइट टाइम, तब से शुरू करेंगे, वेडनेसडे इज द लकी डे, हम तब से शुरू करेंगे। और बिलीव मी दोस्तों, वो कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं आता। ये सिर्फ हम अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन देते हैं, फेक सेटिस्फेक्शन। तो प्रोकास्टिनेशन क्यों है? व्हाई व्हाट आर द रीजंस? देयर आर 2 रीजंस। नंबर 1 इज परफेक्शनिज्म। चीजों को ड्राफ्ट करते रहना कि मैं एक परफेक्ट चीज तैयार कर लूं, और जिंदगी भर वो कभी परफेक्ट चीज तैयार नहीं होती है, क्योंकि हमें इनपरफेक्शन से डर लगता है और हमें परफेक्शन करने की इतनी ज्यादा आदत है और हम उस चीज को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। नंबर 1 रीजन। नंबर 2 जो रीजन है वो ये है, दैट इज डिस्कंफर्ट एंड फेलियर। हमें डिस्कंफर्ट से डर लगता है कि अगर मैं ये करूंगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे क्या मिलेगा, या अगर मैं ये चीज को करूं, अटेम्प्ट करूं, अगर मैं फेल हो गया तो दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेलियर। इफ आई नेवर फेल, हाउ विल आई एवर लर्न? तो मैं सीखूंगा कैसे? जब तक मैं किसी चीज को अटेम्प्ट नहीं करूंगा तब तक मैं उस चीज को सीख नहीं सकता, क्योंकि फेलियर्स जो है वो फेलियर्स नहीं होते। अगर आप इसको नजरिया अपना पॉजिटिव रखें तो ये लर्निंग्स होती हैं जो हमें सिखा कर जाती हैं। क्योंकि जब आप एक निशाना लगाते हो, राइट, जब आप तीर कमान का एक निशाना लगाते हो तो आपको एक स्टेप पीछे आना पड़ता है। वो एक स्टेप पीछे आने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो, उस एक स्टेप को पीछे लाने का मतलब ये है कि आप वो निशाने को और बेहतरीन तरीके से लगाने के लिए अब तैयार हो। सो दीज आर दी 2 कॉजेस। तो तीसरी हम बात करेंगे, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी विल डू इट टुमारो, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो दीज आर दी सिम्टम्स। किसी भी चीज को लेकर हमें उसको पोस्टपोन करने की आदत, हम कल करेंगे, हम परसों करेंगे, और वो वक्त कभी नहीं आता। हम जब भी कोई चीज, जब भी अपना कोई एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हमें मुश्किल लगता है वो पढ़ने बैठते हैं, तो हमारा हमेशा ये मन करता है कि हम उसको कल करें, हम उसको 2 घंटे बाद करें, 3 घंटे बाद करें, और यही सारी जिंदगी हमारे साथ चलता रहता है। और ये आप बिलीव करेंगे, यू आर ऑल्सो विटनेस, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक हमें मुश्किल लगता है 4th में, 3rd में या 5th में, अगर हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि वो मुश्किल है, वो जिंदगी भर हमें वो सब्जेक्ट जो है वो मुश्किल लगता है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं ऑल द टाइम इन अवर लाइफ। और इसके बाद मैं बात करूंगा चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज, 4th द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द 4-star टेक्निक
टू ओवरकम, टू अवॉइड दिस प्रोक्रास्टिनेशन। तो क्या है वो? दैट इज STAR, स्टार। S स्टैंड्स फॉर स्टार्ट नाउ, क्योंकि हमेशा हम किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसकी रिजल्ट की तरफ उसको मैयर करते हैं, और जब हम रिजल्ट की तरफ देखते हैं, जैसे कि अगर किसी ने पहाड़ चढ़ना हो, अगर वो पहाड़ की सबसे ऊपर वाली चोटी पे देखेगा तो वो जिंदगी भर उस पहाड़ को नहीं चढ़ पाएगा। तो स्टार्ट नाउ, शुरू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि ये कि मैं इसको वेडनेसडे करूंगा, इसको फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ करूंगा, वीकेंड पे करूंगा, मंडे को करूंगा। वी हैव टू स्टार्ट नाउ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू करेंगे तभी आप उस चीज के एंड रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। एंड नंबर 2, दैट इज टेक अ स्मॉल स्टेप। हम जानते हैं दोस्तों, वी हैव टू फोकस ऑन दी स्टेप। क्यों? अगर मैंने यहां से दिल्ली जाना है, अगर मैं दिल्ली के बारे में सोचता रहूंगा तो मैं कभी पहला कदम भी नहीं ले पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 108 सूर्य नमस्कार की वीडियो देख चुका हूं और अगर मैं ये सोचूं कि 108 के 8 सूर्य नमस्कार मैं आज के आज कर लूंगा, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मुश्किल से मुश्किल दौर से गुजर के उसको कर भी लूं तो नेक्स्ट डे मैं उसको नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो आज मैं शुरू करूंगा सिर्फ 1 सूर्य नमस्कार से, और ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे अपने बेबी स्टेप्स को आगे लेकर जाऊंगा और मैं 108 तक पहुंच जाऊंगा, 100% पहुंच जाऊंगा। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ड्रॉप, एक बूंद बूंद से एक सागर बनता है, और आप एक वाटरफॉल हैं। अगर आप वाटरफॉल बनना चाहते हैं तो उन ड्रॉप्स के कलेक्शन से आप वाटरफॉल बनोगे। आपको एक ड्रॉप उसमें डालनी पड़ेगी, और एक ड्रॉप जब सिंगल सिंगल करके एक पत्थर के ऊपर गिरती है, वो पत्थर में भी होल कर देती है। तो बेबी स्टेप इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। आपको स्टेप लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को शुरू करने से पहले। और तीसरी है STA, दैट इज ऑटो सजेशन। जब भी आप ये चीजें करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो इंटरनल एफर्मेशंस कैसी हो जाती हैं, ये बड़ा बोरिंग था, ये बड़ा मुश्किल है, कल की मैं छुट्टी ले लूं, क्या इसको आगे एक दिन छोड़ के मैं कर सकता हूं। तो इस तरह की जो आपका इनर वॉइस है, इसको कंट्रोल करना है, इसको अपने पॉजिटिविटी की तरफ चैनलाइज करना है। आपने अपने अंदर जो वॉइस देनी है वो ये देनी है अपने आप को, यू कैन डू इट, आप इसको कर रहे हो, आप इसको रोज कर सकते हो, मैं इसको ओवरकम करके रहूंगा, मैं इसको सीख कर रहूंगा। अपनी इनर वॉइस को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। फोर्थ जो चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिवॉर्ड। जब भी आप कुछ करेंगे आपने अपने आप को एप्रिशिएट करना है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है वो आप अपने लिए आप खुद जज हो, आप अपनी अटेंडेंस खुद लगा रहे हो। तो आप जब उस चीज को पूरा कर लोगे, एक स्मॉल सेलिब्रेशन आपने करनी है, अपने आप को एप्रिशिएट करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने अगर अपना वेट रिड्यूस करना है, राइट, और 20 मिनट्स का आपने वर्कआउट प्लान किया, 20 मिनट्स के बाद आपने 7-8 गुलाब जामुन खा ली अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो रिवॉर्ड है वो बड़ा आपका जो गोल है उसको कहीं पे शेक ना करे, उस प्लान को बिल्कुल भी जो है वो स्पॉइल ना करे। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, छोटी छोटी सेलिब्रेशन जो है आपने करनी है, ताकि वो आपको हमेशा इंस्पायर करें, आपको हमेशा मोटिवेट करें कुछ भी करने के लिए। और इन चारों चीजों को करने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 इज एनर्जी, सेकंड इज कमिटमेंट। जब आप पूरी एनर्जी और कमिटमेंट के साथ ये चारों चीजें, चारों स्टेप रोज करना स्टार्ट करोगे, जो भी आप टारगेट लेके चले हो, गोल लेके चले हो, तो डेफिनेटली आप जिंदगी भर के लिए प्रोक्रास्टिनेशन को बाय बाय कर दोगे, और आपका ट्रांसफॉर्म होना जो है वो बिल्कुल ही पॉसिबल है। यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट। तो आइए मिलके इस प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करते हैं और अपना बेटर वर्जन बन करके सामने आते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच।